आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री ने मऊगंज में कल 241 करोड़ रुपए से अधिक के लागत कार्यों का किया शुभारंभ। जीएसटी सुधारों का हर वर्ग ने किया स्वागत। विशेषज्ञों के अनुसार इन सुधारों से महंगाई में आएगी कमी। भारत ने एशिया कप हॉकी का खिताब जीतकर विश्व कप के लिए की जगह पक्की। और प्रदेश में कल से तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना। आज 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए कल पंजाब का दौरा करेंगे। वे पीड़ितों के लिए अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थिति के आकलन के लिए राज्य का दौरा किया था। बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए 2 केंद्रीय अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा सांसदों की कार्यशाला को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि नई दिल्ली में भाजपा सांसदों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद भी शामिल होंगे। इससे पहले कल भाजपा संसदीय दल ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सुधारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में सांसदों ने इस साहसिक और नागरिक हितैषी कदम के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। प्रस्ताव में कहा गया है कि नए सुधारों से व्यवस्था और सरल हो गई है तथा नागरिकों को इसके केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मऊगंज के देव तालाब स्टेडियम में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में 241 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने देव तालाब शिव मंदिर में शिवलोक के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने देव तालाब अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत करने, नई गढ़ी और देव तालाब में तहसील भवन, महाविद्यालय में ऑडिटोरियम तथा छात्रावास भवनों के निर्माण की घोषणाएं की। देव तालाब उप तहसील को पूर्ण तहसील और पूर्ण तहसील संचालन हेतु भवन, नई गढ़ी और देव तालाब के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास और इसके लिए राशि के आवंटन की मांग की गई। तो मैं अपनी तरफ से ये मांगी गई राशि देने की घोषणा करता हूँ। देव तालाब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के छात्रावास गिरने की स्थिति में नया भवन बनाना है। देव तालाब महाविद्यालय में ऑडिटोरियम मैं देने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में ड्यूटी के दौरान क्षिप्रा नदी में वाहन गिरने से हुई दुर्घटना में उन्हेल के थाना प्रभारी अशोक शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि इस वाहन दुर्घटना में लापता पुलिसकर्मी मदन लाल निनामा तथा सुश्री आरती पाल के लिए सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है। ये दुर्घटना शनिवार शाम को हुई थी जब इन पुलिसकर्मियों की कार उज्जैन में क्षिप्रा नदी में गिर गई थी। एनडीआरएफ और होमगार्ड के जवान सर्च अभियान में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा की गई जीएसटी कर प्रणाली में सुधार का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जा रहा है। ये सुधार नागरिकों के जीवन में आसानी लाने, व्यापारियों को सशक्त बनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के लक्ष्य का प्रतीक हैं। आकाशवाणी भोपाल के साथ विशेष चर्चा में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान मैनिट भोपाल के प्रोफेसर अमित बनर्जी ने कहा कि जीएसटी सुधारों से महंगाई दर में कमी आएगी। सरकार ने जो तोहफा दिया है जीएसटी 2.0 5% और 18% पे अधिकतर उनको लेकर आ गए। उससे एक तो चीजों के दाम कम होंगे, उससे क्या होता है जो महंगाई दर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कम होगा, वो कम होगा तो आरबीआई कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में जो इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट वो कम कर देगी। उससे ब्याज दर में कमी आएगी तो फिर खर्च भी बढ़ेगा, लोन्स भी सस्ते होंगे और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा जिससे कि रोजगार बढ़ेंगे। इस पूरी चर्चा को आकाशवाणी भोपाल के प्राइमरी चैनल पर बुधवार सुबह 9:30 बजे प्रदेश की सुर्खियों कार्यक्रम में सुना जा सकता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का।
शिवपुरी जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए एक बगिया मां के नाम परियोजना चलाई जा रही है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, साथ ही स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक उन्नति भी होगी। पेश है एक रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक उन्नति और हरियाली बढ़ाने को लेकर एक विशेष परियोजना एक बगिया मां के नाम की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार की मंशा है कि फलदार पौधे लगाकर स्व सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों, साथ ही प्रदेश में हरियाली बढ़े तो इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। इस अभियान को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। मेरा नाम ज्योति जाटव है। मैं ग्राम रातौर से हूँ, ब्लॉक शिवपुरी, जिला शिवपुरी। मेरे समूह का नाम महिला शक्ति स्व सहायता समूह है। मैं समूह में अध्यक्ष के पद पर हूँ और एक बगिया माँ के नाम, उसमें हम पेड़ लगाएंगे और हरियाली लाएंगे। और योजना के बारे में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के शिवपुरी ब्लॉक के प्रबंधक देवेंद्र शर्मा ने बताया, एक हितग्राही के यहाँ 100 फलदार पौधों का रोपण किया जाना है, जिसके तहत उस दीदी की आजीविका में भी वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा देश भर में 75 स्थानों पर नमो युवा रन का आयोजन करेगी। कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोमन ने नमो रन के लिए विशेष टी शर्ट लॉन्च की। दुनिया भर के लोग कल रात एक अद्भुत खगोलीय घटना पूर्ण चंद्र ग्रहण के साक्षी बने हैं। इस दौरान रक्तिम चंद्रमा या ब्लड मून भी बना। पृथ्वी की छाया ने कल रात 9:57 बजे चंद्रमा को ढकना शुरू किया और रात 11:01 बजे पृथ्वी की छाया ने चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे वह तांबे के समान लाल रंग का हो गया, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। रात करीब 1:26 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ। इस दौरान धार्मिक मान्यताओं के तहत उज्जैन के भगवान महाकाल सहित सभी मंदिरों के पट बंद रखे गए। जनजातीय समुदाय के उत्थान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार के आदि कर्मयोगी अभियान के तहत इंदौर जिले के 56 गांवों को चिन्हित किया गया है। 10 ब्लॉक मास्टर ट्रेनर आज और कल इंदौर जिला पंचायत सभागृह में प्रशिक्षित करेंगे। भारत ने एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। कल राजगीर में प्रतियोगिता के फाइनल में उसने पिछले चैंपियन दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। इसके साथ ही भारत ने नीदरलैंड्स और बेल्जियम में अगले वर्ष होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप हॉकी में शानदार खिताबी जीत पर भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये भारतीय हॉकी और खेल जगत के लिए गौरव का क्षण है। इस जीत के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम का अगला लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना है। काफी समय से इस चीज के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फाइनली आज जो चीज अचीव की है मेरा और मेरी पूरी टीम का नेक्स्ट टारगेट है वर्ल्ड कप है। आप हर मैच से सीखते हैं, जैसे मैं हर मैच के बाद भी यही बोलता हूँ कि प्लस और माइनस रहता ही हमेशा, बट कितनी जल्दी आप उसको एनालाइज करके उस पर वर्क करके चीजों को अप्लाई करते हो वो मैटर करता है। एज ए टीम डिफेंस हमने काफी अच्छी की है और जो स्कोरिंग देख रहे हैं बहुत अच्छी रही है। अब रुक करते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, अनूपपुर, डिंडौरी और मंडला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन मऊगंज और राजगढ़ जिलों में कल बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार कल से पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल्स में कल रात कार्लोस अल्काराज ने यानिक सिनर को हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही अल्काराज ने पुरुष टेनिस में शीर्ष रैंकिंग फिर से हासिल कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। छिंदवाड़ा के शासकीय कन्या शिक्षा परिषद छात्रावास में छात्राओं के लिए कल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। खंडवा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सिंगल विंडो सिस्टम के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को आज ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में गणराज कला पर्व 2025 का समापन कल हुआ। गुना में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में श्राद्ध पक्ष के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ में निःशुल्क तर्पण की शुरुआत की गई है। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कल सतना के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में सतना हाफ मैराथन 2025 का शुभारंभ किया। पश्चिम रेल के रतलाम मंडल द्वारा कल संडे ऑन साइकिल तथा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। और विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लक्ष्य चाहर ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने जॉर्डन के इशाइस हुसैन को मुकाबले में 5-0 से हराते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।